इस चैनल पे कोई भी इंडिकेटर का जादू नहीं होगा। यहाँ पर हम प्राइस एक्शन, लॉजिक और डिसिप्लिन सीखेंगे। पर इस सबसे पहले मैं इस पहली वीडियो में आप सबके कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ, जो कि है ट्रेडिंग गैम्बलिंग। काफी लोग ट्रेडिंग को गैम्बलिंग समझते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों ही चीजों में पैसा लगता है। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, गैम्बलिंग में चलता है आपका लक और ट्रेडिंग में चलते हैं रूल्स। दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। दूसरी चीज मैं आप लोगों को जो बताना चाहता हूं, ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी बिजनेस है। जैसे मान लीजिए आपने 10 ट्रेड लिए, 10 में से आपने 4 लॉस किए और 6 आपके विन रहे, तो आप अगर उसका टोटल निकालेंगे तो आप इन द एंड प्रॉफिट में ही होंगे। इसलिए रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। हर बिजनेस का एक खर्च होता है और ट्रेडिंग में उस खर्च का नाम है लॉस। लॉस सबका होता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा 10 के 10 ट्रेड परफेक्टली ले सके। प्रोफेशनल्स का भी लॉस होता है, लेकिन प्रोफेशनल्स अपने लॉस को एक्सेप्ट तो करते हैं, लेकिन बड़े लॉसेज एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ रिटेल ट्रेडर माइंडसेट और प्रोफेशनल ट्रेडर माइंडसेट के बीच में फर्क क्या है। जो रिटेल ट्रेडर माइंडसेट है वो प्रॉफिट सोचता है और जो प्रोफेशनल है वो रिस्क सोचता है। यहां पर जो रिटेल है वो प्रॉफिट इसलिए सोचता है कि कितना प्रॉफिट होगा, उसका रिस्क बिल्कुल भी कैलकुलेटेड नहीं होता, जिसके वजह से वो अपना जो भी कैपिटल होता है वाइप आउट कर देता है या फिर बहुत बड़ा लॉस एक्सेप्ट कर लेता है। और जो प्रोफेशनल होता है वो रिस्क बिल्कुल कैलकुलेटेड करके चलता है। जैसे मान लो आपके पास $100 का अकाउंट है, तो उसको पता है मैं 1% या 2% ही रिस्क करूंगा, क्योंकि जितना लंबा आप मार्केट में टिकेंगे उतना लंबा आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छे पैसे बना भी सकते हैं। और दूसरी चीज इमोशंस। जो रिटेल ट्रेडर होता है वो अपने इमोशंस के साथ ट्रेड करता है। अगर उसका लॉस हुआ तो वो रिवेंज ट्रेडिंग करेगा। अगर उसका अकाउंट वाइप आउट हुआ और उसके पास पैसे हैं तो वो उसमें ऐड करके फिर उसे भी वाइप आउट करा लेगा, क्योंकि रिवेंज में बंदा, आप समझ सकते हो, अगर मार्केट नीचे जा रही है और उस बंदे ने नीचे की तरफ ट्रेड ले रखा है, अगर प्रॉफिट है तो बंदा बहुत खुश है। अगर मार्केट अगेंस्ट चली गई, उसका पैसा वाइप आउट हुआ, तो उसे ये लगता है कि मैं चलो एक ट्रेड और ले लेता हूँ, मार्केट ऊपर जा रही है तो इस बार ऊपर का ट्रेड लेके देखते हैं। फिर वो पैसा ऐड करता है और वो पैसा वाइप आउट हो जाता है। अब यहीं पर प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है, वो अपने रूल्स के हिसाब से चलता है। प्रोफेशनल ट्रेडर के अपने खुद के रूल्स होते हैं कि मैं इस दिन में 2 ट्रेड लूंगा, 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं लूंगा, और उस 2 ट्रेड में कितने % रिस्क मेरा होगा, उसका सब कुछ बिल्कुल कैलकुलेट चलता है, इसलिए उनको ज्यादा टेंशन भी नहीं होती। और तीसरी चीज जो रिटेल करता है, डेली प्रॉफिट्स। और जो प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट होता है वो होता है मंथली सर्वाइवल। रिटेल ट्रेडर सोचता है कि मैं डेली प्रॉफिट्स कमाऊं, मैं $100 $50 डेली के निकालूं और अपना कैपिटल बहुत जल्दी फास्ट ग्रो करूं, मैं बहुत पैसा कमाऊं। बट वहां पर प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है कि ठीक है, मार्केट में टिकना सबसे पहले हमारा मेन पॉइंट है, मार्केट में जितना हम टिकेंगे उतना अच्छा हम पैसा कमा सकते हैं। तो ये मंथली सर्वाइवल होते हैं, मतलब मंथली बेसिस पे अपने कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट्स को। और जो रिटेल ट्रेडर होता है वो अपने डेली प्रॉफिट्स देखता है। इस वजह से कई बार वो अपने प्रॉफिट करने के चक्कर में अपना पूरा अकाउंट वाइप आउट कर बैठते हैं। रिटेल ट्रेडर्स की क्या गलती होती है, रिटेल ट्रेडर्स मार्केट में डेली प्रॉफिट सोचते हैं और डेली प्रॉफिट्स आपसे गलती करवाते ही हैं। इसलिए आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचो और मंथली प्रॉफिट सोचो कि हमें मंथली कितना निकालना है, मंथली हम कितने % गेन कर सकते हैं। मंथली आप अगर मार्केट में टिकना स्टार्ट करोगे, पहली चीज आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ेगी और दूसरा आप मार्केट से कुछ ना कुछ सीखते जाएंगे। अगर आप अपना वाइप आउट कर देंगे अकाउंट एक ही दिन में तो आप क्या ही सीखेंगे। इसलिए मंथली बेसिस पर कैलकुलेट करना सीखो। आपके छोटे प्रॉफिट्स हो रहे, इट्स ओके, आप नए हो, आप छोटे प्रॉफिट्स करो, धीरे धीरे आपको चार्ट पैटर्न्स वगैरह सब कुछ पता लगता रहेगा। और मंथली प्रॉफिट्स के साथ साथ आप जब कंसिस्टेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें बहुत ही इजी लगने लगेगी और आपको ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर आपको मार्केट समझ आने लगेगा। और अब मैं लास्ट चीज जो आपको अब बताने जा रहा हूं,
ये सबसे ज्यादा मेन चीज है। प्रोटेक्ट योर कैपिटल फर्स्ट। अगर ट्रेडर का अकाउंट जिंदा है तो ये समझो कि ट्रेडर भी जिंदा है। अगर आपके पास आपका अकाउंट ही नहीं होगा, आपके पास आपका बैलेंस ही नहीं होगा, आपने जो अमाउंट ऐड किया है वही नहीं होगा, तो आप कैसे सरवाइव कर पाएंगे मार्केट में। तो सबसे पहले मार्केट में आप आ रहे हो तो ये माइंडसेट के साथ आओ कि मार्केट से हमें अपना पैसा बचाना है। अगर आप पैसा बचा के चलोगे तो आप आगे और ट्रेड्स ले सकते हो। अगर आप एक ही ट्रेड में अपना पैसा वाइप आउट कर देंगे तो कुछ बचा ही नहीं आपके पास, आप फिर ट्रेड ले ही नहीं पाएंगे। इसलिए प्रोटेक्ट योर कैपिटल फर्स्ट, ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखना कि आपको अपना कैपिटल बचा के चलना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट कौन मूव करता है, रिटेल ट्रेडर्स, बैंक्स या फिर इंस्टीट्यूशंस, और स्टॉप लॉसेस कैसे हैं।